अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसमान ज़फ़र और आज की इस वीडियो में हम उबंटू की जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उनको पढ़ेंगे। जो सारी इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं, जो बेसिक्स कमांड है, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने उबंटू को ओपन कर लेना है। उबंटू को ओपन कर लेना है। ठीक है, उबंटू को ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप जो है इसको माउंट करेंगे स्लैश, पहले लिखेंगे सी डी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, CD/MNT। CD/MNT से क्या होगा कि एक जो जहाँ पर इसकी डायरेक्टरी पड़ी हुई है, एक टेम्परेरी स्टोरेज इसकी जो है वो उसमें हम चले जाएंगे। तो ये हम CD/MNT में चले गए हैं। अब यहाँ पर हम अपनी जो है सारी हमारी कमांड्स है वो रन करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास कमांड आती है वो है CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। CD लिखने के बाद हम उस डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं जहाँ पर हमने चेंज करना होता है। अब हम सबसे पहले CD में जाएंगे, हमारा जो फाइल है, जो डिस्क है उसमें जाएंगे, CD लिखेंगे। उसके बाद सी डिस्क के अंदर जो जिस फाइल में हमने जाना है उसमें CD में हमने जाना है यूज़र्स के अंदर जाना है। अब यूज़र्स के अंदर हमने कहाँ जाना है, एडमिन के अंदर जाना है, CD एडमिन। आप इसमें यहाँ तक सबका प्रोसीजर सेम ही होगा। उसके बाद अगर आपने डेस्कटॉप पे जाना है तो आप लिखेंगे CD डेस्कटॉप या CD डॉक्यूमेंट्स, CD वीडियोस, CD पिक्चर्स। जहाँ पर भी आपने जाना है वो आप वहाँ पर उसकी डायरेक्टरी लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर जाना है CD डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे चला गया हूँ। अब जो है मेरी जो लोकेशन है वो यहाँ पर डेस्कटॉप पे आई है। अब मैं कोई भी काम अगर करता हूँ, कोई फाइल अगर क्रिएट करता हूँ या कोई चीज़ यहाँ से डिलीट करता हूँ या मैं लिस्ट अगर जनरेट करता हूँ, तो मेरी ये वाली जो है यहाँ पर जो चीज़ें उन सब का डेटा मेरे पास आएगा। मैं यहाँ पर चेक भी कर सकता हूँ कि मेरी जो है लोकेशन कहाँ पर है। उसकी जो एक सिंपल सी कमांड है वो है PWD से हमें अपनी लोकेशन पता चल जाती है कि हम कहाँ पर हैं। यूज़र्स, एडमिन और डेस्कटॉप पे हमारी लोकेशन है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है कि हमने फ़ाइल किस तरह क्रिएट करनी है। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो है टच, TOUCH। टच लिखेंगे, उसके बाद फ़ाइल का नाम लिख देंगे। कोई भी अगर आप फ़ाइल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, उस्मान USMAN.TXT, उस्मान.txt। तो मैं एंटर करूँगा तो देखें सिंपल मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट होगी, एम्प्टी है। ठीक है, तो ये मेरे पास उस्मान नाम की फ़ाइल क्रिएट होगी। या मैंने कोई और क्रिएट करनी है, टच उस्मान 2.txt। अब पहले देखें यहाँ पर कोई भी उस्मान 2.txt फाइल नहीं है, मगर जब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगी उस्मान 2 की फ़ाइल। ठीक है, इस तरह हम कोई भी फ़ाइल बना सकते हैं। उसके बाद अब इस फाइल के अंदर अगर हमने जाना है तो हम इस फाइल को खोलेंगे किस तरह, यहाँ से। उसके लिए कमांड होती है नैनो, NANO। नैनो कमांड का यूज़ करेंगे। नैनो कमांड लिखने के बाद उस फाइल को खोलेंगे जिसमें हमने जाना है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने जाना है उस्मान.txt में, उस्मान.txt के अंदर हमने जाना है। तो नैनो लिखेंगे, आगे फाइल का नाम लिख देंगे, तो हम इंटर हिट करेंगे तो ये हम उस्मान.txt के अंदर आ चुके हैं। उस्मान.txt के अंदर आने के बाद अगर हम इसमें कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय कंप्यूटर, तो यहाँ अगर हम ये लिखते हैं तो ये लिखने के बाद हमने दो काम करने हैं, एक कंट्रोल और S दबाना है, और उसके बाद इस टर्मिनल से बाहर निकलने के लिए हमें कंट्रोल और X दबाना है। तो कंट्रोल S और कंट्रोल X दबाकर आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी और आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह आपकी जो है फाइल ओपन होगी। तो हम जाके देखते हैं जो हमने डाटा लिखा है वो वहाँ पर स्टोर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ये स्टोर हो चुका है, दिस इज़ माई कंप्यूटर, ये जो है उस्मान.txt में स्टोर हो चुका है। तो फाइल बनने के बाद अगर हमने फ़ोल्डर बनाना है, फ़ोल्डर बनाने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है MKDIR, मेक डायरेक्टरी। और MK स्टैंड फॉर मेक और DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी किस नाम की हमने बनानी है वो नाम उसका देना होगा। अगर हमने देनी है उस्मान 2 नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है तो हम उस्मान 2 नाम की जो है डायरेक्टरी का नाम देंगे और इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है
उस्मान 2 नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा। ये देखिए हमारे पास उस्मान 2 का जो है वो फ़ोल्डर बन चुका है। अब अगर हमने उस्मान 2 फ़ोल्डर के अंदर जाना है तो हम क्या करेंगे, cd चेंज डायरेक्टरी जो हम पहले कर रहे थे, उसके बाद उस फोल्डर का नाम उस्मान डॉट नहीं बल्कि cd उस्मान 2 बस, फोल्डर का नाम बस ये लिखेंगे तो हमारे पास जो है डायरेक्टरी आ गई है उस्मान 2। अगर हमने पता करना है यहाँ से तो हमें पता लग रहा है कि उस्मान 2 के अंदर है। अगर फिर भी हमने अपनी जो है वो चेक करनी है लोकेशन तो हम लिखेंगे pwd, तो हमें अपनी जो लोकेशन है वो शो हो जाएगी। मगर अब हमारा जो काम है वो सिर्फ हमें बाहर ही करना है, यानी कि डेस्कटॉप पे करना है। तो हम अब इससे बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने की जो कमांड होती है किसी भी फोल्डर से बैक जाने की, वो होती है cd स्पेस डॉट डॉट। तो ये लिखेंगे तो हम किसी भी फोल्डर से जो प्रीवियस फोल्डर है उसमें चले जाएंगे, उससे बाहर निकल आएंगे। तो अब हमने एक देख लिया कि हम किस तरह फाइल के बाहर आते हैं। अब अगर हमने फ़ाइल बनाई है, फॉर एग्जांपल अब एक हम फाइल बना लेते हैं touch, टच, और फाइल का नाम हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल उस्मान, बल्कि डॉक्यूमेंट लिखते हैं document1, डॉक्यूमेंट नाम का डॉक्यूमेंट डॉट txt। ठीक है, टच डॉक्यूमेंट डॉट txt। हमारे पास एक फ़ाइल बन गई है टच डॉक्यूमेंट नाम की एक टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जाते हैं नैनो डॉट txt। तो अब हम जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट txt के अंदर आ गए हैं। इधर हम लिखते हैं दिस इज़ डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस इज़ डॉक्यूमेंट। फिर हम कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एक्स को दबाते हैं, से बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पर अब हमारे पास दिस इज़ डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया है डॉक्यूमेंट के अंदर। अब इस फाइल को हमने नई फाइल के अंदर जो है सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, cp लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट txt लिखेंगे, और जिस एक नई फाइल में बनानी है यानी कि document1 डॉट txt लिखेंगे। तो अब जो डॉक्यूमेंट का डाटा है वो document1 डॉट txt में स्टोर हो गया होगा। ये देखें, ये यहाँ पर जो है इसमें यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम जो है कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम मूव भी कर सकते हैं। मूव का मतलब है कि एक में रहेगा और दूसरे में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम मूव लगाते हैं mv4 मूव करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट MENT डॉक्यूमेंट डॉट txt का डाटा डॉक्यूमेंट 2 में कर लेते हैं। ठीक है, डॉट txt। तो अब जो document1 जो है फाइल वो उससे डाटा डिलीट होकर document2 में जो है सिर्फ स्टोर होगा। एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है डॉक्यूमेंट जो फाइल थी वो बिल्कुल ही डिलीट हो गई है, और हमारे पास जो है document2 में जो है वो डाटा स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हम जो है मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई फ़ाइल रिमूव करनी हो तो उसके लिए हम लिखते हैं rm और उस फाइल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर document1 हमने डिलीट करनी है, यानी कि document1 की फ़ाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं, document1 डॉट txt लिखेंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है ये फ़ाइल डिलीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती है, अगर अब ये तो हमने एक फ़ाइल को डिलीट कर दिया, अगर हमने इस फोल्डर को डिलीट करना है तो इस फोल्डर को डिलीट करने के लिए हमारे पास होती है rm स्पेस -rf और उस फोल्डर का नाम, यानी कि अगर हमारे पास उस्मान 2 नाम है उसका, उस्मान 2 लिखेंगे तो ये हमारे पास जो है उस फोल्डर को भी डिलीट कर देगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो फाइल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कमांड आती है कि हमने जो हमारे पास डेस्कटॉप पर डाटा है उसको शो कराना है। तो उसको शो कराने के लिए एक कमांड होगी ls-l। तो इससे हमारे पास जो डाटा है वो डेस्कटॉप पे जो भी डाटा है हमारे पास वो सारा जो है वो शो हो जाएगा। इसके बाद एक और कमांड होती है ls-a से जो है हमारे पास ऑल डाटा शो होता है। ls-l से जो है सिर्फ हमारे पास जो है जो डाटा हिडन नहीं होता वो शो होता है, जबकि ls.a से जो है वो हिडन डाटा भी शो होता है हमें।
ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब हमारे पास कोई हिडन फाइल शायद नहीं थी, इसलिए कोई हमारे पास जो है चेंज नहीं हुआ, मगर अगर कोई हिडन फाइल होगी तो वो ls-a से शो हो जाएगी। उसके बाद अब हमारे पास जो डाटा ये शो हुआ है ये सारा जो है किसी ऑर्डर में नहीं है, यानी कि इसकी जो वैल्यू कुछ और है, इसकी ज़्यादा है, ऊपर नीचे है। तो अब हमें अगर इसको एक तरतीब में लाना है या इसको एक सीक्वेंस में लाना है तो ls स्पेस डैश l छोटा और s बड़ा ये लिखेंगे तो हमारे पास जो है एक सीक्वेंस में डाटा आ जाएगा। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है, ये ऊपर आ गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो इस तरह जो है सारा डाटा आ चुका है हमारे पास एक सीक्वेंस वाइज। अब इस डाटा को अगर हमने किसी टेक्स्ट फाइल में कॉपी करना है तो उसके लिए एक हमारे पास कमांड होती है ls-ls, और उसमें ये निशान डालेंगे और उसमें जिस फाइल में कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये document2 में करना है तो हम इस document2 का नाम लिख देंगे document2.txt। तो ये जो सारे जो डाटा है ये हमारे पास जो है यहाँ पर document2 में स्टोर हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास सारे जो डाटा है वो स्टोर हो गए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर हमने इस डाटा के साथ, अब ये जो डाटा है ना इसमें नंबरिंग नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ सीक्वेंस में है, मगर इसमें 1 2 3 4 नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अगर हमने इसमें नंबर लिखना है, नंबर साथ शो हो, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है कैट और उसके बाद -n और उसके बाद document2.txt और उसके बाद जो जिस फाइल में हमने कॉपी करना है उस फाइल का नाम डालेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल document3.txt। तो इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक document3 नाम की एक फ़ाइल बन जाएगी और इसमें हमारे पास साथ नंबरिंग भी आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह हम सिंपली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी कमांड्स हैं उसकी। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है उसमें हमने अगर दो डॉक्यूमेंट्स का डाटा जो है कंबाइन करना हो एक फ़ाइल में तो वो कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास इस तरह document3 है और document2 है, इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, बल्कि कैट लिखेंगे पहले, कैट document2.txt और document3.txt और इसके बाद ये निशान लाएंगे और हम इसको लिख लेंगे एक com.txt की फ़ाइल में कॉपी कर लेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो कॉम की फ़ाइल है इसमें दोनों डाटा जो हैं वो कॉपी हो चुके हैं, ये डाटा भी और ये डाटा भी। तो इस तरह सिंपली हम जो है दोनों डाटास को कॉपी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर हमने एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर हमने और फोल्डर बनाने हैं तो उसके लिए एक कमांड यूज़ होती है जो हम पढ़ेंगे, उसका नाम है, उसके लिए हम लिखेंगे mkdir मेक डायरेक्टरी, फिर डैश, फिर p, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक बार जो बड़ा फोल्डर होगा उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं एक फ़ोल्डर लिखते हैं फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का फ़ोल्डर बनाते हैं, यूनिवर्सिटी का फ़ोल्डर बनाते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो हमने फ़ोल्डर बनाने हैं वो होंगे स्लैश करके, उसके बाद ये ब्रैकेट डालनी है। उसके बाद फॉर एग्जांपल CS का डिपार्टमेंट होता है, फिज़िक्स, ये सारा डिपार्टमेंट होता है। तो उसके बाद ये जो है हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर हिट करेंगे तो हमारे पास जो है वो फाइल जो है फ़ोल्डर के अंदर और वो फ़ोल्डर है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो हमने जो कमांड्स पढ़ी हैं वो सारी ये कमांड्स हैं। CD किसके लिए होती है, चेंज डायरेक्टरी के लिए। टच यूज़ होती है किसी भी फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए। नैनो यूज़ होती है उस क्रिएटेड फ़ाइल के अंदर जाने के लिए। मेक डायरेक्टरी फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए होती है। CP यूज़ होती है कॉपी करने के लिए, एक फ़ाइल का डाटा दूसरे में कॉपी करने के लिए। MV होती है कट करने के लिए, यानी कि एक जगह होगा दूसरी जगह नहीं होगा। कैट होती है किसी भी फ़ाइल को कुछ नंबर अगर हम एलोकेट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। -NE का मतलब होता है हमने नंबर और $साइन हमने किसी भी जो वो लिस्ट है उसका डालना है, या सिर्फ -N जो होता है वो सिर्फ नंबर्स के लिए होता है। CD स्पेस डॉट जो होता है वो बाहर आने के लिए होता है।
RM का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव करने के लिए कोई अगर हमने फ़ाइल रिमूव करनी है तो वो RM यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास RM स्पेस डैश RF। ये कमांड यूज़ होती है अगर हमने किसी फोल्डर को डिलीट करना हो। RM से हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं और RM स्पेस डैश RF से हम फोल्डर को डिलीट करते हैं। LS स्पेस डैश L से हमें जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ जो भी फोल्डर्स हैं सब की अगर हमें लिस्ट चाहिए हो तो हम इस कमांड से ला सकते हैं। LS स्पेस डैश A से हमें ऑल लिस्ट मिलती है। इसमें हिडन फाइल भी इंक्लूड होते हैं, जबकि इसमें जो है हमें हिडन फाइल नहीं देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है LS स्पेस डैश AL। इसमें हमें जो है वो सारा जो डाटा है जो हमारे पास, जैसे हम डेस्कटॉप पे थे तो डेस्कटॉप पर पूरा डाटा हमें शो होगा। इसमें हेडर फाइल्स भी इंक्लूड होंगी और सारा डाटा इंक्लूड होगा, मगर इसमें कोई भी जो ऑर्डर नहीं फॉलो किया जाएगा, छोटा बड़ा सारे जो हैं आगे पीछे हमें शो होंगे। जबकि जो नेक्स्ट कमांड है LS स्पेस डैश L, इसमें हमें एक ऑर्डर वाइज डाटा शो होगा, यानी सबसे बड़ा ऊपर होगा फिर छोटा, इस तरह हमें सीक्वेंस वाइज जो है सारा डाटा शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है कैट डैश E। उसके बाद जो फाइल का नेम होगा और उसके बाद ये वाला निशान लगाएंगे और उसके बाद जिस फाइल में हमने कॉपी करना है ये होगा। अब इसमें होगा क्या कि जो भी हमारे पास लिस्ट आएगी उस लिस्ट का जो सारा जो लिस्ट है उसके साथ जो है $साइन लास्ट में जो है वो प्रिंट होके हमारे पास जो है इस फाइल में सेव हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारे पास है कैट डैश एन जो है ये यूज़ होता है। इसमें भी सेम यही काम होता है, मगर हमारे पास जो सारा डाटा है उसके साथ नंबरिंग लिखी हुई आ जाती है और वो जो है एक न्यू फाइल में सेव हो जाता है। यानी इस फाइल में डाटा था तो उसका हमने अगर नंबर वाइज में लिखना है तो उसके बाद हम ये प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे। यानी कि हमारे पास LS से डाटा आ गया, अब उसको हमने कॉपी करना है तो हम पहले LS से ये कमांड लगा के उसको इस फाइल में सेव कर लेंगे। इसमें सेव करके उसके बाद इन दो स्टेप से हम जो है इसको, या अगर हमें डॉलर में चाहिए डॉलर में प्रिंट कर लेंगे, या नंबर में चाहिए नंबर में प्रिंट कर देंगे। तो अगर हमें नंबर भी चाहिए और $साइन दोबारा दोनों चाहिए, दोनों हमें प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो हम कैट-N और कैपिटल E, उसके बाद फाइल का नाम और इसके बाद ये निशान और उसके बाद जो जिस फाइल में हमें कॉपी करना है वो उसका नाम लिख देंगे तो हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है कम्बिनेशन के लिए पहले हम कैट लिखेंगे, पहली टेक्स्ट फाइल उसके बाद दूसरी टेक्स्ट फाइल और इस पर ये निशान लगाएंगे और उसको आगे जो है जिस फाइल में हमने कंबाइन करना है combine.txt या जो भी नाम आप लिखते हैं उसमें जो है दोनों जो फाइल का डाटा वो कंबाइन होकर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने एक फ़ोल्डर के अंदर और फोल्डर बनाने हो तो हम एक डायरेक्टरी लिखेंगे mkdir-p लगाएंगे। उसके बाद जो बड़ा बाहर फोल्डर होगा BSCS, जैसे भी कोई फॉर एग्जाम्पल इसमें BSCS है तो वो लिखेंगे। उसके बाद स्लैश और उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और अंदर जो है जो सब फोल्डर हमने जिस नाम के बनाने हैं वो लिख देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये सारी कमांड्स आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।